नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात मुख्यमंत्री निवास कार्यालय पर सुनी। मन की बात पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हर महीने अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम आता है, जिसमें वे देशवासियों से रूबरू होते हैं। आज मुख्यमंत्री आवास में हम सब ने मन की बात सुनी है। इसमें प्रधानमंत्री राजनीतिक बातें नहीं करते हैं। हाँ, प्रत्येक महीने अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री जी की मन की बात कार्यक्रम आता है, जिसमें प्रधानमंत्री जी पूरे देशवासियों से रूबरू भी होते हैं, कई बार उनसे वार्तालाप भी करते हैं। और आज ये सितंबर महीने का आखिरी रविवार और आज 29 तारीख के प्रधानमंत्री जी की मन की बात यहाँ हम सब लोग सुने हैं। सीएम हाउस में हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री श्यामधारी जायसवाल जी भी हैं, हमारे विधायक श्रीमती गोमती साहब भी हैं और बहुत सारे हमारे वरिष्ठजन हैं। सब मिलकर हम लोग मन की बात सुने हैं और इसमें कोई राजनीतिक बात प्रधानमंत्री जी करते नहीं है। नया नया जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनोवेशन का काम, नवाचार का काम होता है, वो सबको देश और दुनिया के सामने में लाते हैं। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की विशेष सामान्य सभा में निर्विरोध नई कार्यकारिणी चुनी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष चुने गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की विशेष सामान्य सभा हुई। सभा में चुनाव अधिकारी अशोक अग्रवाल ने अध्यक्ष सहित महासचिव, कोषाध्यक्ष, 14 उपाध्यक्ष, 10 संयुक्त सचिव और 16 कार्यकारिणी सदस्यों के निर्विरोध चयन का ऐलान किया। अध्यक्ष पद पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपाध्यक्ष पद पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल व विजय बघेल, मंत्री व विधायक केदार कश्यप और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, महासचिव विक्रम सिसोदिया और कोषाध्यक्ष संजय मिश्रा चुने गए। चंडीगढ़ से चुनाव प्रचार कर रायपुर लौटे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बेटे चैतन्य बघेल से हुई पुलिस की पूछताछ को लेकर शनिवार को बड़ा बयान दिया। पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान बघेल ने कहा कि मीडिया को वे बहुत सारी बातें बताते नहीं है, इसलिए आप लोगों को पता नहीं चल पाता है। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब हम उदयपुर सम्मेलन में जा रहे थे, इसी एयरपोर्ट में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। उस दिन मेरा बेटा ईडी कार्यालय में बैठा हुआ था। हम आज से निशाने पर नहीं है। अब तो डबल इंजन की सरकार बन गई है। हरियाणा चुनाव पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हरियाणा में जबरदस्त चुनावी माहौल है। प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि बीजेपी की कुशासन को उखाड़ फेंकना है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश ने सीएम साय के समीक्षा बैठक पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहले अपने विभागों की समीक्षा कर ले। मीडिया में अभी पता चला तब आप ये बात बोल रहे हैं। आपको पता नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री था और जिस दिन हम उदयपुर सम्मेलन में जा रहे थे और जिस दिन इसी एयरपोर्ट में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उस दिन मेरा बेटा ईडी कार्यालय में बैठा था। ये आज से तो निशाने थोड़ी है। अब वो डबल इंजन की सरकार बन गई तो वो वाले नई नोटिस भेज के मेरे बच्चों की शादी हुई। ईडी सारे बैंकों खंगाल लिए, पूरे खाते खंगाल लिए, सब कुछ किया। अब नहीं बताते, नहीं पता चलता तो आप लोगों को पता नहीं चलता। नहीं तो निशाने में तो 5-6 साल से हम लोग हैं। उसके पहले रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तब भी निशाने में थे और भी निशाने में, क्योंकि जितना जनता से जुड़े मुद्दा हम उठाएंगे तो उतना मुझ पर और मेरे परिवार पे हमला होगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा दिलो बेट ही आक्रमण करती है। उसके काम करने का तरीका यही है, तो उसके लिए तैयार हैं। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। मेरी माँ को, बच्चों को, सबको नोटिस उन्होंने भेजा था। अभी करेंगे, लेकिन ये है कि जब जनता की सेवा करने के लिए उतरे हैं राजनीति के माध्यम से, तो ऐसी छोटी मोटी बाधाओं से डरने वाले नहीं। हरियाणा में ज़बरदस्त चुनावी गहमागहमी है और प्रदेश की जनता ने ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की जो कुशासन है उसको उखाड़ फेंकना है। क्योंकि लंबे समय से पूरा देश जानता है कि वहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं। अग्निवीर योजना के माध्यम से युवाओं के साथ जो छल किया है, और तीसरा पहलवान के आंदोलन को भी लोगों ने देखा है। ये 3 बड़े मुद्दे हैं और उसके साथ साथ वहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार है, सरकार की नाकामी है, अफसरशाही है,
इससे लोग बेहद परेशान हैं और परिवर्तन का मन बना लिया है। मैं समझता हूँ 5 तारीख को जो मतदान होगा वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ पड़ेगा। 10 साल से तो उनके हरियाणा में भी सरकार है और 10 साल से केंद्र में उसकी सरकार है। और सबसे बड़ा आंदोलन कहीं हुआ है तो हरियाणा में हुआ और अभी भी चल ही रहा है। शंभू बॉर्डर में अभी भी लोग किसान वहाँ डटे हुए हैं। तो धोखा किसने किया? धोखा तो मोदी जी ने किया। देश की जनता के साथ आय दुगुनी करने के बाद, किसान के 2 करोड़ रोजगार देने के बाद, 15 लाख सबके खाते में देने के बाद, वो सब अब मोदी जी अब भाषणों में मोदी की गारंटी नहीं बोल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में बोलते थे ना, ये मोदी की गारंटी है। अब समझ आ गया कि हम मोदी की गारंटी पूरी फेल है। उसके सांसद ही चिट्ठी लिख रहे हैं मुख्यमंत्री को, मोदी जी ने गारंटी दिया था, उसका क्या हुआ, 10 महीने हो गए। तो अब मोदी जी जम्मू कश्मीर में या हरियाणा में अब मोदी की गारंटी बोलना भूल गए। अब वो सरकार कौन चला रहा है, विभाग कौन चला रहा है, इसको खुद को पता नहीं। मुख्यमंत्री के विभाग, माइनिंग विभाग किस प्रकार से रेत के भाव बढ़े और रेत में क्या चल रहा है वो सबको मालूम है। बिना होलोग्राम के शराब बिक रहा है, ये मुख्यमंत्री के विभाग। मुख्यमंत्री के पास जो जो डिपार्टमेंट है उसको देख लीजिए, उसको खुद के अपने विभाग की समीक्षा पहले कर ले। बिजली कटौती कितनी चल रही है, बिजली कितनी महंगी मिल रही है, ये तो मुख्यमंत्री के विभाग का हाल है। तो बचा तो और शिक्षा विभाग में बच्चियां आंदोलन कर रहे हैं, तो शिक्षा विभाग भी उन्हीं के पास है। तो अपने विभाग की पहली समीक्षा कर ले, उसमें कसावट ले आए तो समझ आए कि हाँ मुख्यमंत्री के रूप में, कहीं विभागीय मंत्री के रूप में तो उसका परफॉर्मेंस ठीक है। ये पहले तय कर ले, उसका स्वागत करते हैं। और केवल उन्हीं पे नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, उनके भी होना चाहिए। हाँ, यहाँ तो बंधुआ मजदूर है छत्तीसगढ़ में, वहाँ काली कभी बिछा रहे हैं, यहाँ तो बंधुआ मजदूर है, वो सब नागपुर वाले यहाँ करते हैं। यहाँ तो केवल यहाँ तो हमारे छत्तीसगढ़ में आरएसएस तो बंधुआ मजदूर है, यहाँ की जो छत्तीसगढ़िया जो आरएसएस में। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए इस न्यूज के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 90
पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई इस्पात संयंत्र के स्थानीय ठेकेदारों ने भिलाई स्टील प्लांट संयंत्र में हो रही मनमानियों की शिकायत लेकर सांसद निवास पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद विजय बघेल से चर्चा कर अपनी पीड़ा सुनाई। भिलाई इस्पात संयंत्र के स्थानीय ठेकेदारों ने भिलाई स्टील प्लांट संयंत्र में हो रही मनमानियों को लेकर सांसद विजय बघेल के निवास पहुंचकर उनसे स्थानीय मजदूर ठेकेदारों पर अन्याय व काम को लेकर किए जा रहे भेदभाव के बारे में बताया और पीड़ा व्यक्त की। उसके साथ ठेकेदार लेकर आ रहे हैं, बड़ा टेंडर बना दिया। अब उस क्रेडेंशियल में क्या है, हम लोग सब छट डाले हैं। इसके पीछे सबसे क्या होगा, किसी ने होगा तो 40-50% ठेकेदार को बाहर कर दो।
हम लोग भी जो कुछ काम कर रहे हैं 1 या 2 हम लोग का भी स्थिति वही चल रहा है जो हम लोग जो कर रहे हैं। ये लोग ये नहीं कि ठेकेदार बाहर तो आ ही रहे हैं, साथ वाले प्लांट किया इसमें नहीं, यहाँ हम अकेले करेंगे, जैसे दो चार तो ले ठेकेदार सरकार हो सैलजा हो, ऐसे जो बहुत प्रोटेक्टिव वाले हैं, ऐसे बहुत ऐसे हैं जो आपसे सब भुगतान करो। इस दौरान ठेकेदारों ने बताया कि हम पिछले 40 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन विगत कुछ वर्षों से सभी अलग अलग ट्रेडर्स को एक साथ जोड़कर बड़े ठेकेदारों को पात्रता प्रदान कर आवंटित किया जा रहा है, जिसके कारण भिलाई इस्पात संयंत्र में स्थानीय ठेकेदार बेरोजगार होते जा रहे हैं। साथ ही बताया कि भिलाई संयंत्र में हम पंजीकृत अलग अलग ट्रेडर्स सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, रिफ्रैक्टरी इत्यादि जैसे पंजीकृत ठेकेदारों को काम न देकर बीएसपी के प्रबंधक अपनी मनमानी और मनचाही कर बाहर से आए बिना पंजीकृत ठेकेदारों को काम दे रहे हैं। और यही नहीं, निविदा में पात्रता निविदा मापदंड के तहत बाहरी ठेकेदारों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का उचित जाँच भी नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही बैंक में गारंटी में भी पक्षपूर्ण रवैया भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा अपनाया जा रहा है और बाहरी ठेकेदारों को उसमें छूट प्रदान की जा रही है, जबकि स्थानीय ठेकेदारों से बैंक गारंटी अनिवार्य रूप से जमा करवाती है। और टोटल अकेले सरकार ने इतने कम रेट में लिया है जो हम मिनिमम बेच भी हो गए, कैसे कर रहे हो तो हम लोगों ने आपके थ्रू। इस दौरान रविवार को सांसद निवास पहुंचे सैकड़ों ठेकेदारों ने अपनी पीड़ा दुर्ग सांसद विजय बघेल को बताई, जिसके बाद सांसद विजय बघेल ने ठेकेदारों को आश्वासन देते हुए कहा कि अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आने वाले समय में बीएसपी संयंत्र प्रबंधक से आमना सामना अब मेरा होगा। इस संबंध में उन्होंने मीडिया के समक्ष जानकारी दी। अभी कुछ सालों से 8-10 सालों से स्थानीय ठेकेदारों की अवहेलना की जा रही है बीएसपी मैनेजमेंट द्वारा, और जो भी अधिकारी बाहर से आ रहे हैं वो अपने साथ वहीं से ठेकेदार लेकर आ रहे हैं और बड़ा पैकेज में काम कराने की एक परंपरा बीएसपी ने शुरू की, जिसके कारण जो हमारे यहाँ के छोटे मंझोले और कुछ बड़े स्तर के ठेकेदार हैं उनको काम नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय ठेकेदारों को काम नहीं मिलने के कारण स्थानीय मजदूर भी अब बेरोजगार हो रहे हैं। स्किल्ड के नाम से बाहर से भी मजदूर ये लोग ला रहे हैं, बाहर के जो ठेकेदार हैं, तो उससे हमारे स्थानीय स्तर पे एक तो हमारे ठेकेदार भी काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी भी एक मजबूरी हो गई है। वो भी जो पूरे अपने सेटअप के साथ यहाँ हैं उनका बोझ बढ़ता जा रहा है, कर्ज में डूबते जा रहे हैं। साथ ही साथ जो स्थानीय हमारे मजदूर हैं, ठेका श्रमिक कह लें या कुछ स्किल कह लें, वो भी अब बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो ये बर्दाश्त से बाहर है और निश्चित रूप से मैं 2-3 बार इसको संज्ञान में लेके उनके साथ बैठक कर चुका हूँ मैनेजमेंट के साथ, मगर धीरे धीरे और शिकायतें बढ़ रही है। तो ये आज मेरे पास लगभग 200-250 ठेकेदार आज आए हैं। मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इसके लिए मैं खुद स्वयं कदम उठाऊंगा और स्थानीय लोगों को काम मिले, स्थानीय ठेकेदारों को काम मिले। हम ये नहीं कहते बाहरी ठेकेदार जो बड़े हैं, जो क्राइटेरिया में नहीं आ सकते, वो जो काम इनके क्राइटेरिया में उसको करे, मगर पैकेज बड़ा करके एक बहाना बना के बाहरी ठेकेदारों के लाने का षड्यंत्र जो चल रहा है उस षड्यंत्र वो ना करे। बीएसपी मैनेजमेंट में स्वयं होके सामने आऊंगा और जो भी इसके कानूनी व्यवस्था बिगड़ेगी उसकी सारी जिम्मेदारी बीएसपी मैनेजमेंट की होगी। ये सब लोग बाहरी अपने साथ दूसरे प्रदेशों से बड़े बड़े ठेकेदार को भी लेके आ रहे हैं और ये ठेकेदार इस तरह का इन्होंने माहौल बना लिया है और एक ही साथ आ तो रहे ही हैं और इन्होंने ये बहाना बना करके कि चूंकि ये बड़ा काम है, ये आप लोग नहीं कर पाएंगे, ये रेट भी जो हम लोग जो काम पूर्व में हम लोग 600-700 रुपये में कर रहे थे, फॉर एग्जांपल पर मीट्रिक टन जो भी है, वो आज वही 1500 से 2000 के बीच में उनको दे रहे हैं। उदाहरण स्वरूप टाटा हो, सरकार हो, जो है बड़े बड़े ठेकेदार ऐसे हैं, सैलजा हो, इन लोगों को काम दे रहा है। इतना ही हो, इसके कारण क्या है कि स्थानीय ठेकेदार लगभग बेरोजगार तो हो ही गए हैं, 50% बाहर हो चुके और 50% एक वेंटिलेटर पर अब चल रहे हैं। तात्पर्य बोलने का कि लगभग 1 या 2 काम उनके पास है, जो भी अब शेष है हो सकता है 2 वर्ष के बाद वो भी बाहर हो जाएंगे। हाँ, सांसद महोदय से हम लोग मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है
कि हम बातचीत कर रहे हैं और अगर सफलता आप लोगों को नहीं मिलेगा तो आप लोगों के साथ हम जो भी कदम उठाना होगा उठाएंगे। इसलिए सांसद जी को हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी पीड़ा सांसद विजय बघेल को बताई गई है। देखना होगा आगे इसमें किस तरह का निर्णय लिया जाता है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सेवा परमो धर्म की भावना के साथ लायंस क्लब दुर्ग सिटी द्वारा 28 सितंबर को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तकियापारा दुर्ग में नैतिक शिक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अध्यक्ष लायंस सुमन पांडे ने उपस्थित प्रिंसिपल, टीचर्स, लायंस साथियों का स्वागत किया और विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सेवा परमो धर्म की भावना के साथ लायंस क्लब दुर्ग सिटी के द्वारा 28 सितंबर को शासकीय कन्या उच्चतर महाविद्यालय तकियापारा दुर्ग में नैतिक शिक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां अध्यक्ष लायंस सुमन पांडे ने उपस्थिति दर्ज कराई। इसके साथ ही प्रिंसिपल, टीचर्स और लायंस साथियों का स्वागत यहां पर किया गया। विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी यहां पर अतिथियों ने दी। ध्वज वंदना का पठन लायन रश्मि अग्रवाल ने विधिवत किया। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन MJF डॉक्टर रौनक जमाल ने नैतिक शिक्षा पर बहुत अच्छी जानकारी रोचक अंदाज में बच्चों को दी। अजीज इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्राचार्य श्वेता उपाध्याय ने भी बच्चों को अनुशासन की महत्ता समझाई और इसके साथ ही संस्था के वरिष्ठ लायन अमर सिंह गुप्ता ने शानदार मंच संचालन किया। बच्चों ने यहाँ पर ज्ञानवर्धक सवाल भी पूछे। शाला की प्राचार्य सुश्री आशा टेकाम ने अपने उद्बोधन में कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की और इस तरह के कार्यक्रम उनके स्कूल में लगातार कराने को कहा। अध्यक्ष लायंस सुमन पांडे ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि उन्हें जब भी लायंस क्लब की सेवाओं की आवश्यकता होगी हम हाजिर हो जाएंगे। लायंस क्लब की गतिविधियों से प्रभावित होकर शाला की शिक्षिका सरिता अग्रवाल ने लायंस की शानदार व्याख्या की। इस दौरान शाला की प्राचार्य और वक्ताओं को क्लब की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत सम्मान भी किया गया। स्कूल की छात्राओं में फरहीन, बिंदिया, आयशा, राशि और जुक्शा को अध्यक्ष ने उपहार देकर सम्मानित किया और इसके साथ ही संस्था की सचिव लायन रश्मि अग्रवाल ने शाला की प्राचार्य आशा टेकाम, टीचर श्रीमती सरिता अग्रवाल, प्रभा साहू, कृति शर्मा, महलका खान और शाला के स्टाफ को सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर लायन कैलाश जैन बरमेचा, लायन अनीता तिवारी, स्कूल स्टाफ और छात्राएं उपस्थित रही। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। दुर्ग के जिला अल्पसंख्यक बचत सहकारी साख समिति मर्यादित की 24वीं वार्षिक आम सभा का बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव पहुंचे, जहां उन्होंने वार्षिक प्रतिवेदन सुनकर बैंक की सराहना की। दुर्ग के पुराना बस स्टैंड स्थित जिला अल्पसंख्यक बचत सहकारी साख समिति का 24वां वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव, प्रीतपाल बेलचंदन व समाजसेवी कैलाश जैन बरमेचा विशेष रूप से शामिल रहे। सभी पदाधिकारी यहां पर उपस्थित रहे। उनका हार्दिक अभिनंदन। सारी बहनें ताली बजा के, सारे भाई लोग ताली बजा के उनका अभिनंदन करें। वचन देवत हो। इस मौके पर आम सभा के आयोजन में बैंक प्रबंधन के शिवास द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 की स्वीकृति बाबत पढ़ी गई और सहकारी वर्ष 2023-24 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रक, आय व्यय, लाभ हानि व लेखा पत्रक की स्वीकृति बाबत प्रतिवेदन को आम सभा में रखा गया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित शहर विधायक गजेंद्र यादव ने इस झोपड़ी नुमा बैंक के हो रही प्रगति पर अपनी सराहना दिल से व्यक्त करी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सहकारिता की बहुत बात हो गई, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ इस मंच के माध्यम से। आपको बताना चाहेंगे कि जिला अल्पसंख्यक बचत सहकारी साख समिति मर्यादित दुर्ग के अध्यक्ष रऊफ कुरैशी ने बताया है कि इस वर्ष की आम सभा में सभी खाता धारकों के बीच लाभ का 5% लाभांश भी दिए जाने की घोषणा की गई है। ये बैंक हमेशा ही छोटे व्यापारी, पसरा और दुकानदारों की मदद कर अपनी एक अलग ही पहचान बनाते हुए मुकाम हासिल कर चुका है, जिसमें संस्था से जुड़े पदाधिकारी और बैंक के सदस्य और खाता धारकों की अहम भूमिका रही है। इस संबंध में शहर विधायक गजेंद्र यादव और बैंक अध्यक्ष रऊफ कुरैशी ने प्रतिक्रिया दी।
सहकारिता के क्षेत्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं। बहुत लंबे अंतराल के बाद पहली बार माननीय मोदी जी ने केंद्र स्तर पे भी सहकारिता विभाग का गठन किया है। उससे सहकारिता को बहुत मजबूती मिलेगी, काम मिलेगा। और आज हम लोग यहाँ अल्पसंख्यक सहकारी उसमें आए हैं। ये जो डेली जो कमाने खाने वाले लोगों को ये प्रतिदिन के ब्याज के हिसाब से जो पैसे देते हैं, वो बहुत मददगार इनके लिए साबित होता है, इनके व्यापार धंधे के लिए। इस संस्था द्वारा कुछ मांगे? सहकारिता विभाग एक भवन देती है सरकार। हम अभी वर्तमान में हमारी विष्णुदेव सहायक सरकार है, अपन चाह रहे हैं कि वो जो भवन देती है उसमें अपन यहाँ पर भवन बना दें। सहकारिता की इस पवित्र आम सभा में सहकारिता के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को, जो साहूकारों के शोषण से ग्रस्त हैं, उन लोगों को आर्थिक सहायता यानी ऋण मुहैया सहूलियत के आधार पर कराई जाती है। और जिला अल्पसंख्यक बचत सहकारी सहायक समिति में बचत प्रोत्साहन योजना भी लागू है, जिसका लाभ उन्हें प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमारे संस्था के सदस्य जो हैं आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होते हैं। मगर सहकारिता में जो लाभ प्राप्त होता है उसका लाभांश बराबरी में बांट दिया जाता है। नो प्रॉफिट नो लॉस पे कार्य होते हैं और जो रिजर्व फंड रहता है उसको अन्य कार्यों में भी लिया जाता है। ये झोपड़े में संचालित बैंक है, जो लगातार कई समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में इसका प्रसारण हुआ है। हमने माननीय विधायक महोदय आदरणीय गजेंद्र यादव जी के सामने अपनी समस्या ये रखी है कि पहला तो ये भवन का जो है अलॉटमेंट जो है 10% राशि लेके शासन से करा दीजिए। और दूसरा ये कि भवन निर्माण जो है बहुत आवश्यक है, तो भवन निर्माण के लिए उनसे हमने राशि उपलब्ध कराने का निवेदन किया है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि राज्य शासन स्तर पर वो जो है भवन निर्माण के लिए प्रयास करेंगे ताकि आपका भवन बन जाए। उनके सामने सदस्यों ने भी अपनी भावनाओं को इस प्रकार से व्यक्त किया कि उन्होंने कहा कि आज की तारीख में, आज के समय में ऋण सहूलियत के आधार पर मिल जाना और उसको प्रतिदिन भुगतान करना, इससे ब्याज दर भी कम लगता है और इससे कमज़ोर वर्ग का जो तबका है वो आर्थिक उन्नति करता है। ये भावना उनके द्वारा व्यक्त की गई। बहरहाल इस मौके पर बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक शामिल रहे। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीब फारूकी की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केलावाड़ी व्यापारी संघ ने आम आदमी पार्टी से जुड़े पूर्व पार्षद संजय सिंह को दुर्ग शहर के नगरीय निकाय की बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। अपनी शुभकामनाएं दी। इस दौरान सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। दुर्ग शहर के वार्ड 41 के पूर्व पार्षद और वरिष्ठ नेता संजय सिंह को आम आदमी पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए दुर्ग का जिला अध्यक्ष बनाया है। आपको बता दें कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव में अपना अहम किरदार निभाने को तैयार संजय सिंह ने इस स्वागत सम्मान की सराहना करते हुए सभी व्यापारी भाइयों का आभार जताया है। उसे देखिए और संजय सिंह जी का स्वागत करें। जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के अवसर पर केलावाड़ी व्यापारी संघ से जुड़े संजय सिंह को आम आदमी पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए दुर्ग जिला अध्यक्ष शहरी क्षेत्र के लिए नियुक्त किया, जिसके चलते नवनियुक्त जिला अध्यक्ष संजय सिंह और दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर S.K. अग्रवाल का भव्य स्वागत अभिवादन केलावाड़ी व्यापारी संघ द्वारा किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित व्यापारी संघ के लोगों ने फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान आम नेता संजय सिंह और डॉक्टर S.K. अग्रवाल ने मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पार्टी पूर्ण रूप से गंभीर है। पार्टी के शीर्ष नेताओं के निर्देश का पालन करते हुए पूरे छत्तीसगढ़ में 10 नगर निगमों में बहुत ही व्यापक रूप से तैयारी चल रही है। संगठन पूरे वार्डों में संपूर्ण रूप से फैला हुआ है और केजरीवाल जी की गारंटियों और केजरीवाल जी के कार्यों से आम जनता प्रभावित है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में जो एक स्वच्छ छवि और ईमानदार नेता की छवि आदरणीय केजरीवाल जी की बनी है, उसी रोल मॉडल को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और पूरी दमदारी के साथ दुर्ग नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे। आम आदमी पार्टी दुर्ग शहर में लगातार सक्रिय है। इवन जब कोरोना काल में सब लोग सोए हुए थे, अपने घरों में दुबके हुए थे, हम लोग लगातार जो बाहर से लोग आ रहे थे मजदूर, उनको हमने लगातार उनकी सेवा किया, उनका ध्यान रखा है। कोरोना काल में जब हर अस्पताल में त्राही त्राही मची थी, हमने उस समय के कलेक्टर भूरे जी को कहा था कि मैं अपना नर्सिंग होम देने को तैयार हूँ कोरोना के मरीजों के लिए। उसके बाद हमने लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए हैं, संपत्ति कर का मुद्दा, रोड नाले का मुद्दा, अनेक मुद्दे हमने लगातार उठाए नगर निगम में। और अभी जो महिलाओं को महतारी वंदन योजना जो सरकार ने जारी की है, फिर से पुरानी महतारी वंदन योजना का ठीक से पालन नहीं हो रहा है। बहुत सारे महिलाएं ऐसी हैं जो लगातार जिनके पास मैसेज आ रहा है कि उनके खाते में पैसा जा रहा है, लेकिन जाकर बैंक में अकाउंट में जब देखते हैं तो उनके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है। ये मुद्दा हमने उठाया था। महिला बाल विकास अधिकारी मैडम से बात की, उन्होंने कहा हम इसका जल्दी उसी समस्या का हल करेंगे। इसी प्रकार से जो श्रम योजना है, जिसपे घर परिवार वालों की मृत्यु पर 1 लाख रुपए का जो उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उसमें एक शर्त यह है कि 3 महीने के अंदर उसका ऑनलाइन पंजीयन होना चाहिए। ये बेचारे गरीब लोग जो मजदूर लोग होते हैं वो कहाँ से ऑनलाइन पंजीयन करेंगे, और उसके कारण से उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। ये सरकार की सब गोलमोल योजनाएं हैं, हम इनका लगातार पर्दाफाश कर रहे हैं और हम आगे भी यह काम करते रहेंगे। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के हिर्री थाना क्षेत्र में तीर्थयात्रियों से भरी बस शनिवार की देर रात हाईवे के किनारे खड़ी ट्रेलर से जा टकराई। हादसे में बस के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और जवानों ने घायलों को सरगांव और बिल्हा के अस्पताल भेजा। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को घर भेज दिया गया है। पुलिस अब घटना के कारणों की जाँच कर रही है। बेमेतरा जिले खमरिया थाना क्षेत्र में इलाज कराने गए युवक की डॉक्टर ने पिटाई कर दी। कुत्ते के काटने के बाद युवक अपना इलाज कराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा था, जहां पर डॉक्टर ने इलाज के बदले युवक की जमकर पिटाई कर दी। शनिवार को कृष्ण कुमार पटेल ने थाना पहुंचकर डॉक्टर अजीत नायक के खिलाफ शिकायत की। वही देर रात तक डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराज पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू किया। डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। काफी हंगामे के बाद आरोपी डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। नमस्कार।